मैं हूँ डॉक्टर निशा जैन और आज अगेन मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ और वो है कि सीयूईटी यूजी एग्जाम के बाद की बात। ठीक है, तो उसके लिए जब हम एम करते हैं तो हमारे कुछ टारगेट यूनिवर्सिटीज टारगेट कॉलेजेस हमारे रहते हैं दिमाग में, राइट। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बेस्ट कॉलेजेस विथ लेसर कंपटीशन एंड हाई आरओआई। ऐसी कौन सी कॉलेजेस हैं जिसमें कंपटीशन तो कम है लेकिन आरओआई बहुत अच्छा है। तो उसके लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि आरओआई होता क्या है। ठीक है, सो आरओआई बेसिकली मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट उसके पहले भी मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बता दूं कि सीयूईटी 2026 में अगर आप देखें तो क्या सीयूईटी 2026 सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटीज के लिए है, डीयू, बीएचयू या इवन जेएनयू? क्या इसके अलावा और किसी यूनिवर्सिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सीयूईटी यूजी 2026 का जो स्कोर आएगा आपका वो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए वो स्कोर एलिजिबल है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया भी हो सकता है लेकिन सीयूईटी स्कोर तो वो डेफिनेटली देखते ही देखते हैं। तो ना सिर्फ बीएचयू, डीयू या जेएनयू जिनके आप सपने देख रहे हैं, सिर्फ इनके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए आप टारगेट अपना रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि क्या सिर्फ डीयू जेएनयू ही ड्रीम कॉलेजेस हैं? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीयू और जेएनयू के अलावा भी 250 यूनिवर्सिटीज और हैं जिनके लिए आप एक्चुअली अपना एम बनाकर सीयूईटी यूजी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं कि आरओआई होता क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का आरओआई कैसा है। उसके लिए आपको देखना होता है कि उसका प्लेसमेंट पैकेज, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज कितना जाता है और वहां पर कोर्स फी कितनी है। तो पैकेज से अगर हम कोर्स फी को डिवाइड करके देखते हैं तो अगर अच्छा स्कोर आ रहा है दैट मींस उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का आरओआई बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं, क्या वहां पे अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं या नहीं, और वो आपके लिए एक अच्छी चॉइस है या नहीं। इसीलिए आरओआई जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड तक मेरे साथ बने रहे, मैंने टॉप 7 कॉलेजेस आपके लिए लिए हैं यहाँ पर जहां पर जिनका आरओआई और उनका फी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताने वाली हूँ, अप्रोक्सीमेट जो रहेगा वहां पर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि अगर सपोज किसी कॉलेज का जो चार्जेस हैं, जो पर एनम या एनुअल चार्जेस हैं, वो अगर सपोज 50,000 है और उसका प्लेसमेंट पैकेज जा रहा है 6 LPA, तो उसका आरओआई बहुत ही बढ़िया है क्योंकि प्लेसमेंट पैकेज डिवाइडेड बाय कोर्स फी से आप आरओआई किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। किसके सिलेक्शन के लिए? कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के लिए, जो आप सिलेक्ट करेंगे अपने मन में, अपने दिमाग में। ठीक है, लेस कट ऑफ प्रेशर हो, ये आप देख सकते हैं कि वहां पे कट ऑफ प्रेशर का बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो कि यार इसका तो बहुत प्रेशर पड़ रहा है दिमाग पे, मेरा तो बिल्कुल ही आउट हो गया है दिमाग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर हो, अफोर्डेबल हो, आपकी फैमिली में आपके ऊपर ज्यादा उसका लोड ना पड़े। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड होना ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है अच्छे आरओआई के लिए। एंड ग्रोइंग एलुमनाई नेटवर्क, मतलब वहां का जो एलुमनाई है, जो वहां पे पहले पढ़ चुके हैं, काम कर चुके हैं, अगर उनका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और बहुत ही अच्छा है, दैट मींस उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी को आपको डेफिनेटली सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं यहाँ पे कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कौन से टॉप 7 कॉलेजेस हैं जिसमें टॉप 1, 2 एंड 3 मैं सबसे आखिरी में आपको बताने वाली हूँ। तो इसीलिए वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे 7th नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा कॉलेज आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो कि शिलोंग में है। अब शिलोंग पढ़कर आप समझ गए होंगे कि वहां का कैंपस तो बहुत ही शानदार होगा, उसके अलावा वहां की फीस भी काफी कम है कैंपस अच्छा होने के साथ साथ। ठीक है, इमर्जिंग आरओआई है, स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज और साइंस प्रोग्राम में अगर आप ये डोमेन सिलेक्ट कर रहे हो अपने लिए तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस साबित हो सकती है। यहाँ पर सीयूईटी कंपटीशन कम है उसकी लोकेशन की वजह से, तो अगेन दैट विल नॉट पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन यू, राइट। ठीक है, अब आते हैं 6th यूनिवर्सिटी पे। 6th नंबर पे जो है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सीयू राज। ठीक है, इसका भी अगेन लो फीस है, अफोर्डेबल है। कौन से स्ट्रीम्स में? स्पेसिफिकली साइंसेस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम्स में ये बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन आपके लिए रहेगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया होता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है विद टाइम।
एंड ऑफ कोर्स लेस कॉम्पिटिटिव देन मेट्रो बेस्ड यूनिवर्सिटीज। जो मेट्रो सिटीज में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कंपटीशन भी कम देखने को मिलता है, उसके साथ साथ आरओआई भी बहुत ही अच्छा है। फिर आती है तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। अब इसमें अगेन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रीम्स में अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो ये अगेन बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। बहुत ही कम फी स्ट्रक्चर है यहाँ पर और ये गवर्नमेंट फंडेड है तो डेफिनेटली कम फी होना चाहिए, है ना। और आरओआई तो डेफिनेटली इसका बहुत ही बढ़िया है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे, पर उसके पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारे साथ वन ऑन वन सेशंस में जुड़ने के लिए हम सभी मेंटर्स के साथ, जितने भी यहाँ पर मेंटर्स हैं, जो भी यहाँ पे काउंसलिंग टीम है जो आपकी करियर काउंसलिंग के लिए यहाँ पर पूरी तरह डेडिकेटेड है, उनसे करियर काउंसलिंग लेने के लिए, सेक्शन वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन पे पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज पर बात करने के लिए आपको डेफिनेटली अपना स्लॉट जल्दी से जल्दी बुक कर लेना है। और वो करना है कमेंट सेक्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन फील्ड में जाके, ठीक है। तो वहां पर आपको अपना स्लॉट जल्दी से बुक कर लेना है बिना बिल्कुल भी देर लगाए, जल्दी से, क्विकली गाइड, ठीक है। फिर आती है नंबर 4 पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये अगेन साइंस, सोशल साइंसेज एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसे बीबीए प्लस एमबीए, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है ये यूनिवर्सिटी। नेशनल एक्सपोजर है और इसका आरओआई भी बहुत बढ़िया है, काफी लो फीस है और इसका कंपटीशन भी कंपैरेटिवली जैसे डीयू, जेएनयू और बीएचयू से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पर कंपटीशन भी काफी लो है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर नंबर 3 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई गेस यहाँ पर कुछ मुझसे नंबरिंग में गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। टू एयर इज ह्यूमन ना, तो गलती तो हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करते हैं। लो फीस है, रेसिडेंशियल कैंपस है, तो वहां पर आपको रहने वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि कहाँ रहेंगे, हॉस्टल ढूंढे, पीजी ढूंढे, वो वाला इशू भी आपको बिल्कुल वहां पर फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका फीस स्ट्रक्चर भी कम है और रेसिडेंशियल कैंपस भी वहां पर अवेलेबल है। इसका आरओआई बहुत अच्छा है आर्ट्स, लैंग्वेजेस एंड सोशल साइंसेज स्ट्रीम के लिए स्पेसिफिकली। ये जो मैंने स्ट्रीम्स यहाँ पर सब यूनिवर्सिटीज के मेंशन किए बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही स्ट्रीम्स है वहां पर, बट ये सबसे प्रेफर्ड जो स्ट्रीम्स है वो हैं जिसमें सबसे अच्छा आरओआई इन यूनिवर्सिटीज का है, ठीक है। लेसर नोन है लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी कम है। अब ऑब्वियसली लेसर नोन है, कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन भी कम है, लेकिन आरओआई बढ़िया है इसका। क्या मतलब है इसका कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है और यहाँ पर इसकी जो प्लेसमेंट होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं, वो भी बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएमआई दिल्ली, ये तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा। अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है, एक्सीलेंट आरओआई है जर्नलिज्म, लॉ एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स में, लेस क्राउडेड है डीयू बीएचयू के कंपैरिजन में, बट यहाँ पर बहुत ही ग्रोइंग है ये सीयूईटी पॉपुलैरिटी में। मतलब इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोग इसके लिए काफी ज्यादा आजकल टारगेट करने लगे हैं। बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 2, दैट इज बीएचयू। अगेन अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है, एक्सीलेंट आरओआई है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स है आर्ट्स में, साइंस में एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स में। कंपटीशन हाई है कंपैरेटिवली जो हमने बाकी यूनिवर्सिटीज देखी उनके, बट स्टिल डीयू के स्काई हाई कट ऑफ से तो फिर भी कम ही है, ठीक है। और आते हैं नंबर 1, दैट इज डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगेन अफोर्डेबल फीस है, लेकिन अब इसकी फीस भी अलग अलग है, अलग अलग कॉलेजेस के। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनकी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है, बट अगेन अफोर्डेबल होती है, ठीक है। एक्सीलेंट आरओआई है, बहुत स्ट्रॉन्ग आरओआई है, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है और ये सभी जानते हैं, है ना। इसका कंपटीशन लेकिन अगेन बहुत ही टफ है, तो ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अच्छी है, जो कि हम यहाँ पर आपको सिखाते ही जाते हैं, हमारे मेंटर्स, हम सभी लोग यहाँ पर हैं आपको गाइड करने के लिए, तो उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। फिक्र नॉट व्हेन वी आर हियर, है ना। चलो, तो ये हो गई हमारी टॉप 8 हो गई एक्चुअली यूनिवर्सिटीज, नॉट 7 यूनिवर्सिटीज। और यहाँ पर इसका एक समरी देख लेते हैं हम। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हमने देखी हैं, ये शिलोंग की है, ये राजस्थान, ये असम मैंने आपको बताई, फिर विश्व भारती है, बीएचयू, जेएमआई एंड हैदराबाद। ये सारी ही यूनिवर्सिटीज के स्पेशली
जो एक एक जिस्ट आना चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज वहां पे इंक्लूड नहीं हुई है वो भी यहाँ पर मैंने टेबल में ली हुई है, इन केस कोई मिस हुई है तो वो यहाँ पर मैंने कवर कर ली है। ठीक है, तो अगेन इनके आप ये देख सकते हो एनुअल फीस स्ट्रक्चर 5,000 से जो रेंज है जो 20,000 तक है, ये कोई बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है, और आजकल दिस इज वेरी मच अफोर्डेबल, है ना। इनके एवरेज पैकेजेस भी आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 लाख से स्टार्टिंग है, 6, 7, 8 लाख तक, कई बार कई अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में तो 12-12 लाख तक भी पैकेज जाते हैं। ठीक है, इनके आरओआईज अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपटीशन वेरी लो, लो लो, मीडियम 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 लो। डीएच, बीएचयू, डीयू एंड जेएमआई का स्पेसिफिकली कंपटीशन आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा, लेकिन अगेन कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं आपको पूरी तरह से गाइड करने के लिए, सारे ही आपको अपडेट्स देने के लिए, सारे स्ट्रेटजीज आपको बताते जाने के लिए। सो गाइज, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जीके एंड वोकैब वर्ड्स के लिए क्विजेस मिलने वाले हैं, करंट अफेयर्स मोटिवेशनल कोड्स भी मिलने वाले हैं, अब इसकी भी जरूरत तो पड़ती ही है ना। ठीक है, और यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस है उनके उनसे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स है वो सब आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है। चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से वहां पर जाकर हमारा चैनल ज्वाइन करें, हमारे साथ स्लॉट बुक करें, ताकि आपको वन ऑन वन सेशंस भी मिल सके विथ द एक्सपर्ट मेंटर्स। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। नाउ आई विल सी यू इन some other session, some other time. Till then, please take care, keep studying, keep smiling. Bye bye.